ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय अमित की है। अमित, जो कि एक पिज़्ज़ा शॉप में काम किया करता था। अमित अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अमित की फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इस कारण उसे ये पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा था। अमित की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे अमित की ज़िंदगी में तूफान आ गया। उस रात अमित अपना काम खत्म करके जल्दी घर जाने वाला था, क्योंकि उस दिन अमित की माँ का बर्थडे था। अमित अपने शॉप के मालिक को जल्दी घर जाने का बता करके निकलने ही वाला था, तभी शॉप का फोन बजा। फोन पर किसी ने 5 पिज्ज़ा का ऑर्डर करवाया था। क्योंकि उस वक्त शॉप में और कोई वर्कर नहीं था, इसलिए शॉप के मालिक ने अमित को यह डिलीवरी करने के लिए कहा। अमित ने डिलीवरी करने के लिए बहुत मना किया, लेकिन शॉप के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल देने की बात कही। नौकरी से निकाल देने के डर से अमित वो डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया और जल्दी से 5 पिज्ज़ा का ऑर्डर तैयार करके अमित वो डिलीवरी करने के लिए निकल गया। जिस लोकेशन से वो ऑर्डर आया वो शहर से काफ़ी दूर था और उस लोकेशन से ही शहर के बाहर का जंगल शुरू हो जाया करता था। रात के 10 बज चुके थे। अमित को सुने रास्ते पर बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा सूना सा था और उस रास्ते पर उसे कोई आते जाता भी नहीं दिख रहा था। तभी रास्ते में अमित को एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई लड़की दिखी। उस लड़की का चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था और उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहे थे और वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बुदबुदा रही थी और कहीं जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। उस लड़की ने अमित से लिफ्ट मांगी, लेकिन अमित को वो लड़की कुछ अजीब सी लगी, इसलिए उसने उस लड़की को लिफ्ट नहीं दी और वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। अमित को अब उस रास्ते पे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। रास्ते भर अमित यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन होगी और उसने उस लड़की की मदद ना करके कुछ गलती तो नहीं करी, क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी की लोकेशन अब पास में ही थी। इसलिए उसने सोचा कि अपनी लोकेशन पर पहुंचकर वो जल्दी से पिज़्ज़ा डिलीवरी करके अब वहां से चला जाएगा। जैसे ही अमित अपनी डिलीवरी वाली लोकेशन पर पहुंचा, उसने देखा कि वो घर बहुत ही पुराना सा था और उस घर की सभी लाइट्स ऑफ थी। अमित ने घर की डोरबेल बजाई और पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए आवाज़ लगाई। तभी घर के अंदर की लाइट्स ऑन हो गई। घर के अंदर की लाइट्स ऑन होते ही अमित को अब थोड़ी राहत मिली और अचानक से उस घर का मेन डोर खुल गया। लेकिन अपना पिज़्ज़ा लेने के लिए घर के बाहर कोई नहीं निकला। काफ़ी देर तक अमित ने घर के बाहर ही इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई घर के बाहर नहीं आया तो वो दरवाजे से अंदर चले गया। उसने देखा कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। अमित थोड़ा घबरा सा गया। उसने सोचा कि अब उसे वहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही अमित वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, तभी उसे लगा कि उसे अंदर से किसी के पायल की आवाज़ आई। अमित ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसे वही लड़की दिखाई दी जो उसे रास्ते पे दिखाई दी थी। उस लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था और वो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। अमित उस लड़की को देख करके बहुत डर गया और उसके हाथ से वो पिज़्ज़ा वहीं पे गिर गया। अमित दौड़ के अपनी गाड़ी के पास गया और वहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा। डर के मारे अमित के हाथ पैर कांपने लगे और वो गाड़ी में चाबी लगाए बिना ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। तभी वो लड़की बाहर आ गई और उसने अमित से कहा कि क्या तुम पिज़्ज़ा के पैसे नहीं लोगे? अपने हाथ में पैसे लेकर के उस लड़की ने अपने हाथ लंबे कर लिए। उस लड़की के हाथ धीरे धीरे इतने बड़े हो रहे थे जैसे कि वो कोई रस्सी हो। उस लड़की के हाथ जैसे ही अमित के पास पहुंचे, अमित ने अपनी गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट कर वो वहां से भाग गया। अमित की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसे उसकी धड़कनें अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा करके अब वो जल्द से जल्द वहाँ से बस निकलना चाहता था। तभी रास्ते में अमित को ऐसा कुछ दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। अमित को उस सूनी रोड के बीच में उसके लाए हुए पिज़्ज़ा के बॉक्स मिले। अमित ने अपनी गाड़ी को रोका। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने सोचा कि मदद के लिए किसी को वो फ़ोन लगा ले, लेकिन जैसे ही उसने अपना फ़ोन देखा तो उसे वहाँ नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। अमित ने फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वो वहाँ से भाग निकला। थोड़ी दूर जा करके उसे शहर के कुछ घर दिखने लगे। तब उसकी जान में जान आई। तभी अचानक से अमित की नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर गई। उसने देखा कि वो लड़की उसकी गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। अपने ही पीछे उस लड़की को बैठा देख करके अमित इतना डर गया कि वो अपनी गाड़ी का बैलेंस ही खो बैठा और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। अमित का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका था।
और कुछ समय बाद जैसे ही अमित ने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट पाया। नर्स ने आकर के अमित को बताया कि उसने उस एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिया है। अमित की जान तो बच गई, लेकिन उसने अपने पैर खो दिए थे और उस हादसे के कारण उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।